everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will proceed with the next topic, that is merits of advertising. क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवर्टीजमेंट का अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आगे के टॉपिक्स आपको वैसे भी बहुत इजी लगने वाले हैं. यू कैन रिलेट इट टू योर डेली लाइफ. एंड सबसे बड़ी बात है, एडवर्टीजमेंट इतना कॉमन टूल ऑफ प्रमोशन है कि आप सब इसे डेली लाइफ में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं. तो क्लास एडवर्टीजमेंट के देयर आर 4 मेरिट्स. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड विद इट. नंबर 1 इज मास रीच. क्लास हम सबको पता है कि जो एडवर्टीजमेंट है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा मेरिट यही है कि वो एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचती है. जैसे पर्सनल सेलिंग है, फॉर एग्जांपल आप सेल्समैन हायर करते हैं, पर्सनल सेलिंग की बात है, तो उसमें ज्यादा लोगों को कवर करने में बहुत टाइम लगता है. सेल्समैन के लिए एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लोग कवर कर पाए. तो अगर आप पर्सनल सेलिंग मेथड यूज करते हैं, डोर टू डोर सेलिंग, जिसमें सेल्समैन घर घर जाता है, तो उसकी रीच बहुत कम होती है. लेकिन जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करते हैं, जब आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो एक ही एडवर्टीजमेंट एक साथ लैक्स और करोड़ ऑफ लोगों के पास पहुंच जाती है. ठीक है, ऐसा होता ही है. तो क्लास मास रीच इसका पहला पॉइंट है कि एडवर्टीजमेंट एक ऐसा मीडियम है जिससे आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हैं, वो भी ओवर अ वास्ट जोग्राफिकल एरिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चैनल है सोनी और सोनी पे आप एक एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो आप सोचो कि वो एडवर्टीजमेंट उस टाइम कितने सारे लोगों तक पहुंची है, वो भी जो वाइडली स्प्रेड है ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, अगर आप एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो आप सोचो कि उसको पढ़ने वाले कितने लोग हैं और कितने लोगों तक वो एडवर्टीजमेंट पहुंची है. तो फर्स्ट इज मास रीच. सेकेंड, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस. क्लास ये पॉइंट आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि क्लास जिस प्रोडक्ट की टीवी पे या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है, या आपने जिस प्रोडक्ट को देखा होता है एडवर्टीजमेंट में, आप कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को मानते हो. आप मानते हो कि हाँ ये ब्रांडेड है. और जिसकी आपने एडवर्टीजमेंट कभी नहीं देखी, कभी जिसका नाम नहीं सुना, उसको हम नाम दे देते हैं लोकल. ऐसा ही होता है, यही होता है ना क्लास. जो प्रोडक्ट पॉपुलर होता है, जिसकी बहुत एडवर्टीजमेंट होती है, उसको तो हम नाम दे देते हैं ब्रांडेड. और जिस प्रोडक्ट का हमने कभी नाम सुना ही नहीं होता, चाहे उसकी क्वालिटी सेम हो, बट हम उसे जानते नहीं, हमने कभी उसके होर्डिंग्स नहीं देखे, कभी टीवी में, कभी न्यूज़पेपर में उसकी एड नहीं देखी, तो हम बोल देते हैं लोकल है. ऐसा ही होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लास, आप एक मॉल गए, मॉल में वहां पे 3 शैम्पूज की बॉटल है. एक है लॉरियल, एक है सनसिल्क और एक है कुछ ABC. तो क्लास क्या होगा, आप इन दोनों की क्वालिटी की ऑथेंटिसिटी को समझोगे. क्यों? क्योंकि आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में काफी सुना है. आप एक तरह से समझोगे कि आप मतलब जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज हुआ है, आपके लिए उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, वो प्रोडक्ट आपके लिए ब्रांडेड है. तो आप खुद भी देखो, अगर आप ऐसे मॉल में जाते हो, प्रोडक्ट रखा है लॉरियल, सनसिल्क, ABC, तो आप ABC को कंसीडर करोगे तो लोकल है, क्योंकि ना आपने कभी उसका नाम सुना है, ना आपने कभी उसकी एडवर्टीजमेंट देखी है. तो क्लास ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है. ऐसा होता है दैट बायर्स फील मोर कंफर्टेबल टू बाय अ वाइडली एडवर्टाइज प्रोडक्ट. ये होता है कि जो प्रोडक्ट ज्यादा एडवर्टाइज होता है, हम उसको खरीदने में कंफर्टेबल रहते हैं, हम श्योर होते हैं कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को लेके. इज दैट क्लियर? यानी कि जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज होते हैं क्लास, उन प्रोडक्ट्स को खरीदते टाइम कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है. ठीक है, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द बायर अबाउट द प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज क्लास एक्सप्रेसिवनेस. क्लास अब आपने देखा है कि आजकल इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ग्राफिक्स का यूज है, कि बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट में आप प्रोडक्ट के फीचर्स एक्सप्रेस कर सकते हो. मतलब कम से कम टाइम में विद द यूज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से जो आप अपना मैसेज है, जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, वो आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो. बड़ा ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो एड आती है टाइड की. सबने देखी है टाइड की एड. तो क्लास टाइड का बेसिक फीचर क्या है कि वो एकदम कपड़ों को आपके ब्राइट कर देगा, व्हाइट कपड़े एकदम व्हाइट हो जाएंगे. तो आपने देखा होगा जब टाइड की एड आती है और व्हाइट कलर का कपड़ा या शर्ट होती है, तो पहले वो आपको व्हाइट ही लग रही होती है,
लेकिन अचानक आप देखते हो क्या होता है, उसमें जो टाइड है डिटर्जेंट उसका पैकेट ऐसे स्वाइप करता है एंड वो एरिया अलग से व्हाइट हो जाता है। लग आपको शर्ट पहले भी व्हाइट रही होती है, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से जितने एरिया पे टाइड का डिटर्जेंट का पैकेट स्वाइप होता है वो आपको अलग से ब्राइट व्हाइट एरिया दिखने लग जाता है। यानी विद इन सेकेंड्स जो कंपनी का मैसेज है वो आपको क्लियर हो गया कि ये प्रोडक्ट, ये आपके कपड़ों को कितनी ब्राइट व्हाइटनेस देने वाला है। ठीक है, और जितने एरिया में वो डिटर्जेंट स्वाइप होता है उतना एरिया व्हाइट होता है। यानी कि डिटर्जेंट यूज करने पर ही, यानी इस डिटर्जेंट का फीचर है कि जो ये आपके कपड़ों को इतनी ब्राइटनिंग व्हाइटनेस देगा। इज दैट क्लियर क्लास? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट के मैसेज को और एक्सप्रेसिव, अपीलिंग, अट्रैक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शैम्पू की एड लो, शैम्पू के एड में जो आपको हेयर दिखाई जाते हैं एकदम सिल्की, शाइनी, ब्लैक और स्ट्रॉन्ग हेयर्स, वो ग्राफिक्स की हेल्प से है। लेकिन प्रोडक्ट का मैसेज क्लियर हो गया बहुत अच्छे से आपको। ठीक है, कितनी फेस वॉश की एड आती है उसमें दिखाते हैं पिंपल्स हैं, देन वो फेस वॉश आप यूज करते हो तो एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो ग्राफिक्स की हेल्प से तो आप समझ पा रहे हो प्रोडक्ट के फीचर्स। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतनी एक्सप्रेसिव हो गई है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को ये बहुत अच्छे से आपके सामने हाईलाइट करती है। इट मेक्स द प्रोडक्ट मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है क्लास इकोनॉमी। आप ध्यान से सुनो क्लास कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है ना बहुत सस्ती पड़ती है। अब आप लोग बोलोगे हाउ इज इट पॉसिबल, एडवर्टीजमेंट सस्ती कैसे पड़ सकती है? एडवर्टीजमेंट में एक आप स्टार को लो, लैक्स ऑफ रुपीज, करोड़ ऑफ रुपीज लग जाते हैं, फिर एडवर्टीजमेंट कैसे सस्ती पड़ती है? क्लास इसको अगर आप थोड़ा मैथमेटिकली समझोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। ओके, तो मैं इस पॉइंट को आपको अलग से समझाती हूँ कि हाउ एडवर्टीजमेंट इज इकोनॉमिकल। सी क्लास, इस पॉइंट को समझने के लिए जरा ध्यान से समझो। मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग को कंपेयर कर रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ एडवर्टीजमेंट कैसे सस्ती पड़ती है। क्लास देखो, एडवर्टीजमेंट की सपोज करो पर मंथ की कॉस्ट, आपने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दी, आपने एक मॉडल को हायर करा, आपने टीवी पे एडवर्टीजमेंट दी, पर मंथ में कम से कम आपका लगा रहे हो आपका खर्चा आया ₹30 lakhs। अच्छा, वहीं पे आपने एक सेल्समैन हायर किया, उसकी पर मंथ की सैलरी थी ₹30,000। एडवर्टीजमेंट आपने टीवी और न्यूज़पेपर में दी तो ये कितने लोगों तक पहुंची? 50 lakhs। और पर्सनल सेलिंग से जो आपका सेल्समैन घर घर गया तो उसने पर मंथ कस्टमर्स कवर किए 5000। ये मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ बट चलो हम ये लेके चलते हैं 5000। अब अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट पर हेड निकालू तो वो कैसे होगी क्लास? 30 lakhs अपॉन 50 lakhs। यहाँ पे अगर मैं निकालू तो 30,000 अपॉन 5,000। इज दैट क्लियर क्लास? यहाँ पे आ रहा है मेरा ₹6 पर हेड, यानी पर हेड अगर मैं कॉस्ट निकाल रही हूँ अपने प्रमोशन की तो वो आ रहा है यहाँ पे ₹6 पर हेड। क्लियर? एंड क्लास यही अब एडवर्टीजमेंट में पर हेड कॉस्ट निकालो, इट वुड बी क्लास ₹0.6 पर हेड, 60 पैसे पर हेड लगाओ आप। तो क्लास अब यहाँ देखो ऐसे होती है एडवर्टीजमेंट इकोनॉमिकल। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को लगता है एडवर्टीजमेंट कैसे इकोनॉमिकल है मैम, उसमें तो लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज खर्च हो रहे हैं। बट क्लास हम इकोनॉमिकल की बात करते हैं कॉस्ट पर हेड से। अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो और ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ो तो उस पॉइंट में यही चीज हाईलाइट की हुई है कि एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट पर हेड है वो बहुत कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि माना आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है लेकिन वही खर्चा स्प्रेड हो जाता है ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। आर यू गेटिंग दिस सिंगलर? खर्चा बहुत है लेकिन उस खर्चे से यू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, तो वो जब उन पे डिवाइड होता है तो पर हेड कॉस्ट बहुत कम आती है। जबकि आप खुद देखो पर्सनल सेलिंग की पर हेड कॉस्ट क्या है? ज्यादा। इस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट है वो इकोनॉमिकल होती है। Is that clear class? Now let's move to the next topic, limitations of advertising. क्लास सी, सबसे पहली लिमिटेशन एडवर्टीजमेंट की क्या है? लेस फोर्सफुल। क्लास आप सबको पता है कि एडवर्टीजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है। एडवर्टीजर ने टीवी पे आके एडवर्टीजमेंट दे दी, न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टीजमेंट दे दी, तो इट इज नॉट
कंपल्सरी ऑन द कस्टमर्स या ऑन द टारगेट ऑडियंस टू पे अटेंशन टू द मैसेज। भाई टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रही है, आपके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आप बैठ के पूरी एडवर्टीजमेंट देखो, आप उठ के जा सकते हो, यू कैन चेंज द चैनल। तो जबकि सेल्समैन जब आता है आप उससे बात कर रहे हो तो यू विल पे अटेंशन टू हिम, लेकिन एडवर्टीजमेंट आई आपका ध्यान इधर दूर, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी ऑन द टारगेट कस्टमर्स टू पे अटेंशन ऑन द मैसेज, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट लेस फोर्सफुल है। इज दैट क्लियर? आपके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आप उस मैसेज पे अटेंशन दो। नेक्स्ट, लैक ऑफ फीडबैक। क्लास ये हमने एडवर्टीजमेंट के फीचर्स में ही लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एडवर्टीजमेंट एक मोनोलॉग है, वन साइडेड कम्युनिकेशन है। एडवर्टीजमेंट आई, अपना तारीफें करके चली गई, आपको कोई डाउट है, आपको कुछ प्रॉब्लम, आपको कुछ चीज नहीं समझ आई या आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, तो आप फीडबैक नहीं दे सकते। देयर इज नो वन। अगर मैंने कहा ना न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, आप एक एडवर्टीजमेंट रीड कर रहे हो, नाउ आपके मन में क्वेश्चंस है, वहां आपको न्यूज़पेपर में से आंसर नहीं मिलेगा। देयर इज नो फीडबैक, अगेन कॉज वही है, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो क्लास फीडबैक मैकेनिज्म कैसे होगा? ठीक है। और दूसरी बात, एडवर्टाइजर के लिए भी देखो यही चीज दिक्कत है, उसने एडवर्टीजमेंट करी, आप सामने वाले को समझ आई या सामने वाले को समझ नहीं आई, ये फीडबैक तो उसे भी नहीं मिला। तो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है ना, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा तो आप भी अपने डाउट पूछ सकते हो, एडवर्टाइजर को भी समझ आ जाएगा कि आपको एडवर्टीजमेंट समझ आई या नहीं आई। यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, आपको आई या नहीं समझ आई ना, ये तो एडवर्टाइजर को पता चलेगा। या आपके मन में कोई डाउट है, ये भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज इसकी यही है कि क्लास एडवर्टाइजिंग मैसेज कितना इफेक्टिव था। ध्यान से सुनो क्लास, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द लाइंस गिवन इन द एनसीईआरटी। एडवर्टाइजिंग मैसेज कितना इफेक्टिव था, कितना कस्टमर्स को समझ आया, ये एडवर्टाइजर या मार्केटर इवेलुएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आपसे फीडबैक नहीं मिल पा रहा। ओके, नेक्स्ट इज क्लास इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्लास ध्यान से देखो, एडवर्टीजमेंट में जो मैसेज होता है ना वो स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज मीन्स सबके लिए सेम मैसेज है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑडियंस के लिए जो मैसेज है वो टेलर मेड हो जाएगा। टेलर मेड वर्ड समझते हो क्लास? जब आप टेलर के पास जाते हो और आप अपने हिसाब से अपनी जो आपके साइज है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग आपकी कस्टमाइज ड्रेस बनती है। तो टेलर मेड का मतलब होता है स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। कस्टमाइज, आपके लिए जो स्पेशली कस्टमाइज हुआ उसे बोलते हैं टेलर मेड। टेलर मेड वर्ड का मीनिंग यही है, क्योंकि जब हम टेलर के पास जाते हैं, मैं जाऊंगी, आप जाओगे, कोई और जाएगा, तो वो बिल्कुल परफेक्टली मेरे साइज के अकॉर्डिंग होगा। समझ लो? तो टेलर मेड मीन्स विच इज फॉर्म्ड स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब सपोज करो क्लास आईफोन की एड आ रही है, ठीक है, कंप्लीटली इंग्लिश में, बड़ी हाईटेक एड है। आप बैठे हो, आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बैठे, एडवर्टीजमेंट आके चली गई, आपको समझ आ गई, पेरेंट्स को भी समझ आ गई, कंप्लीट इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट थी, बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ थी। ग्रैंड पेरेंट्स को समझ ही नहीं आई, उन्हें समझ ही नहीं आया क्या था, होके चला गया। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का एक स्टैंडर्डाइज मैसेज है भाई, वो सबके लिए है। अगर सोनी पे आईफोन की ऐड आ रही है, सबके लिए आ रही है। आप सोनी के ऑडियंस में आप भी हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, कुछ लोग ऐसे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, कुछ लोग भाई पुअर बैकग्राउंड के भी हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन एडवर्टीजमेंट की लिमिटेशन है कि उसका मैसेज एक स्टैंडर्डाइज है, सबके लिए सेम, सबके लिए अलग अलग नहीं है, टेलर मेड। ऐसा नहीं है सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। एक एड आई, एक मैसेज आया, एक स्टैंडर्डाइज मैसेज था, कुछ को आया, नहीं आया। तो इट इज नॉट टेलर मेड, दैट मीन्स इट इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। एक स्टैंडर्डाइज मैसेज आया बस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है क्लास लो इफेक्टिवनेस। क्लास कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके फर्स्ट पॉइंट से ही मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट की लैंग्वेज में पर्टिकुलरली एक बात लिखी है। देखो इसमें तो ये था ना, आप समझ लो, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि दोनों सिमिलर पॉइंट्स हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्लियरली मेंशन है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो लेस फोर्सफुल है, क्योंकि कंपल्सरी नहीं है टारगेट ऑडियंस के लिए कि वो अटेंशन दे,
कि भाई वो पर्टिकुलरली अटेंशन दें, एडवर्टीजमेंट मैसेज को ध्यान से सुने। लो इफेक्टिवनेस में क्या है क्लास, देखो आप आजकल ना बहुत सारी एडवर्टीजमेंट बनने लग गई हैं। जैसे ही टीवी पे ऐड आती है आप खुद देखो आप क्या करते हो, चैनल स्विच, क्योंकि इतनी 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 एडवर्टीजमेंट आ लगी। आप एक बार एफएम चलाओ, गाने कम है और एडवर्टीजमेंट ज्यादा है। तो विद द मासिव एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ एडवर्टीजमेंट, अब कस्टमर्स इनसे फेड अप हो चुका है। कस्टमर्स एडवर्टीजमेंट से फेड अप हो चुका है, अब वो इस पर ध्यान ही नहीं देता। मतलब आप एक मूवी देख रहे हो, ऐड है, आपने चैनल स्विच करा, दूसरा देखने लग गया, आप भूल भी जाते हो कि आप पहले वो मूवी देख भी रहे थे। मतलब एडवर्टीजमेंट से इतना भागते हैं हम लोग, समझ आ रही है क्लास। तो इसका पहला पॉइंट, जहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है आपके एनसीईआरटी में, वो क्लियर लिखा है कि इतनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गई है एडवर्टीजमेंट की कि कस्टमर सब इनसे फेड अप हो चुका है। ठीक है, दूसरी बात क्लास, आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट में टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप पूछ ही नहीं सकते। तो सेकेंडली कस्टमर इसलिए एडवर्टीजमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, इसकी इफेक्टिवनेस कम है, इसका यूज जो होना चाहिए वो कम है, बिकॉज कस्टमर्स अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स नहीं पूछ पाता। समझ गए। तो इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन में दो पॉइंट्स है क्लास। एक तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वॉल्यूम, कि एडवर्टीजमेंट की वॉल्यूम बढ़ने से कस्टमर्स इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे हैव बिकम इरिटेटेड, अनॉयड विद द मासिव एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ एडवर्टीजमेंट। सेकेंडली कि इसके अंदर जो आपकी क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते, इस वजह से भी एडवर्टीजमेंट अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर रहा है। इज दैट क्लियर क्लास? टॉपिक बहुत इजी है, मैं ये नहीं कह रही यू कैन इजीली रिलेट इट टू योर डेली लाइफ, बट बात वही है कि एक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रिटन अंडर लेस फोर्सफुल, लैक ऑफ फीडबैक में क्या है। लैक ऑफ फीडबैक में क्या है क्लास, अगेन रिवाइज करते हैं इसको। लैक ऑफ फीडबैक में क्या था कि एडवर्टाइजर अगर जानना चाहता है कि एडवर्टीजमेंट कितनी इफेक्टिव रही, ये कितना समझ आया आप लोगों को, तो वह नहीं जान सकता। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, कॉमन मैसेज सबको मिलता है, सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग मैसेज टेलर मेड नहीं होता है, कॉमन मैसेज सबको टेलीकास्ट होता है। लो इफेक्टिवनेस हमने अभी क्लियर करा कि एक तो वॉल्यूम बढ़ रही है एडवर्टीजमेंट की, सेकेंडली कस्टमर्स अपने क्वेरीज और डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर क्लास? तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो क्लास आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स।